साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है। हाजी भैया नमस्कार। क्या हाल है सबके? बढ़िया हैं? इतिहास पढ़ने के लिए तैयार हैं सभी लोग? चलो शुरू किया जाए। इतिहास इतिहास एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में आपको बहुत कुछ सिखाता है। इतिहास जानने की चीज है, जानने से ज्यादा समझने की चीज है, आत्मसात करने की चीज है। बिल्कुल, बात किसकी कर रहे हैं? तो झारखंड के इतिहास की। तो देखिए, क्या पूरी तरीके से सर जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ी जाती है, क्या अगर झारखंड जीके पढ़ रहे हैं तो क्या हमें वैसे ही इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं प्यारे बच्चों, वैसे नहीं पढ़ने की इतिहास की आवश्यकता है। क्योंकि झारखंड एक जनजातियों का प्रदेश रहा है, और मुख्य तौर से ये उस मेन स्ट्रीम की राजनीति से दूर रहा है। अपनी पवित्रता, अपनी सुदृढ़ता, इन सब को लगातार इसने बरकरार रखा है। ये झारखंड है, तो झारखंड के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में सारी चीजें पढ़ेंगे। पढ़ेंगे उसी क्रम में जैसे इतिहास आप पढ़ते आए हैं, तो आपको फील भी नहीं होगा कि अलग सा कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप झारखंड के बारे में एक अच्छी समझ बना पाएंगे। लेकिन जो लेक्चर्स होंगे, कोशिश हम ये करेंगे कि वो आपके परिस्थिति को, मतलब जो आपके परीक्षा की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने डिजाइन किए हैं, ताकि आप जब पेपर में बैठें तो आप प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो। क्योंकि एंड प्रोडक्ट, एंड अपना उद्देश्य जो है, आखिरी जो उद्देश्य है वो यही है कि हम पेपर को सॉल्व कर ले जाएं। या इसके अलग भी कोई और उद्देश्य है तो बता दो, उस उद्देश्य की पूर्ति की जाए। लेकिन जीवन के दुख सबसे बड़े तो यही है सर, कि जब पेपर में बैठते हैं, इतिहास से प्रश्न आता है तो बन नहीं पाता। क्योंकि पढ़ने का सर तरीका क्या होता है? ले थ्योरी लिखे रहे हैं, थ्योरी लिख रहे हैं, थ्योरी लिख रहे हैं, फैक्ट। क्योंकि आप वनडे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप झारखंड पीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, झारखंड पीसीएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो जब पीसीएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं? वनडे एग्जाम की। और वनडे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? तो वहां पर तथ्यात्मक क्वेश्चन आता है। हम तथ्यात्मक क्वेश्चंस को नहीं ध्यान में रखते हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं आपका प्यारा दोस्त मयंक, और आइए शुरू करते हैं झारखंड का इतिहास। शुरू किया जाए। सभी प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं? हाँ जी सर, जुड़ चुके हैं। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई देरी नहीं है, नहीं है सर। आइए जरा सा देखते हैं। हाँ ठीक है, पेन का साइज सही है। ठीक है भैया, हाँ ठीक है भैया, जय जोहार। हाँ ठीक है प्यारे बच्चे, शुरू किया जाए। हाँ भैया, राम राम, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम प्रणाम। ठीक है, आ जाइए, शांत हो जाइए, मन शांत कर लीजिए, शुरू किया जाए। ठीक है भैया। हाँ, मिलने लगे हैं अब, थैंक यू सो मच। मुझे पता था थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। हाँ मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। ये आरडब्ल्यू परिवार है बेटा, ये दिल से बच्चों का परिवार है। शुरू करते हैं इतिहास। अब मुझे थोड़ा भूमिका बनाने दीजिए ना, इतिहास पढ़ाना है भैया। इतिहास शब्द, इतिहास जो बीत गया उसे क्या कहते हैं सर? इतिहास कहते हैं सर। बीत गया वो इतिहास होता है। तो इतिहास को जानने के दो तरीके हैं सर। एक, स्रोत क्या होते हैं? सबसे पहले कहानी शुरू होती है सर स्रोत से। इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं? सोर्स। स्रोत को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? इंग्लिश वालों ध्यान दो, क्या बोलते हैं? सोर्स। क्या बोलते हैं? सोर्स। सर सोर्स, सोर्स का अर्थ क्या होता है सर? स्रोत। इतिहास को जानने का क्या होता है? सोर्स होता है, स्रोत होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? सोर्स होता है, स्रोत होता है। उन्हीं सोर्स या स्रोत को आपको जानना है, समझना है। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, आप कभी किसी एक जगह पे, आइए मेरे साथ झारखंड के इतिहास की यात्रा पे चलिए। आप झारखंड के किसी जिले में, किसी एक छोटे से गांव में रहते हैं। उस गांव पर आपको इतिहास जानना है, तो आप इतिहास जानने की कोशिश कैसे करोगे? देखोगे कि किसी हमारे पाबा परबाबा, किसी और चाचा ताऊ के, किसी रिश्तेदार के, किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या कोई साहित्यिक लेखनी तो नहीं छोड़ी हमारे लिए? कोई धार्मिक, गैर धार्मिक पुस्तक तो नहीं छोड़ी जिसके माध्यम से हमें अपने गांव समाज के बारे में जानकारी मिल जाए? बिल्कुल। हम्म, सुनो बेटा, जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, पढ़ने पर फोकस करो। कि आसपास की जानकारी हमें तो कैसे मिल जाएगी? हमारे पास कुछ साहित्यिक, साहित्यिक पाठ्यात्मक जिसे पढ़ा जा सके, कुछ ऐसी रचनाएं हो, उनसे हमें मिल सकती है। वो धार्मिक हो सकती हैं, गैर धार्मिक हो सकती हैं, पुस्तकें हो सकती हैं, ग्रंथ हो सकते हैं।
इन सब के माध्यम से हम जो है इतिहास को जान पाते हैं अपने आसपास के। बिल्कुल, आई बात समझ में? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बिल्कुल बताइएगा। हाँ, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? यस और नो एक बार बता दीजिएगा। जी हाँ, मतलब सर इतिहास को जानने का सोर्स क्या होता है? इतिहास को जानने का सोर्स होता है धार्मिक, गैर धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों से हमें साहित्यिक चीजों से इतिहास पता चल सकता है। बिल्कुल सर, पता चल सकता है। हाँ, इसके बाद सर दूसरा क्या है भैया? पुरातात्विक। सर ये पुरातात्विक शब्द क्या है, इसे ध्यान से समझिए। पुरातात्विक क्या होता है? मान लो कि जब से इंसान ने लिखना, बोलना या फिर जो है लिखना बोलना ये सब सीखा, तब से हमारे पास लिखित रूप से मौजूद है, कहानियों के तौर पर इतिहास मौजूद है। लेकिन उससे पहले क्या इतिहास नहीं रहा होगा? जी हाँ, उससे पहले भी इतिहास रहा है, लेकिन उसे क्या कहते हैं? उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वो हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और आधुनिक मतलब इतिहास जिसे कहते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, वो भी आगे देखेंगे। पहले हम सोर्स की बात कर रहे हैं, किन माध्यमों से हमें जाना जा सकता है, इतिहास को जाना जा सकता है। सर उपकरण एवं हथियार के माध्यम से। जो आपका उपकरण होते हैं, औजार होते हैं, जो आपके औजार जिन्हें बोलते हैं उपकरण, औजार हो गए, मान लो औजार है। औजार से सर इतिहास को कैसे पता चला जा सकता है, कैसे पता किया जा सकता है? मान लो थोड़ा चलना बेटा, थोड़ा डेप्थ ले रहे हैं आपको, थोड़ा सा यहाँ गहराई पे डुबा रहे हैं, फिर निकाल लेंगे, फिर पढ़ाएंगे स्पीड में। मान लो चिंटू है, चिंटू पापा है, चिंटू की मम्मी है, 3 लोग हैं। आदिवासी हैं 3 लोग, आदिवासी कह रहे हैं, बहुत मतलब आदिमानव है, आदिमानव है। जब इंसान ने आग वाग की खोज नहीं की है, अब तीनों लोग बैठे हैं। आग की खोज कैसी हुई होगी? ऐसे ही तो हुई होगी। अब तीनों लोग बैठे हैं, तीनों लोग बता रहे हैं चिंटू की मम्मी तो मम्मी चिंटू को जड़ दिए एक थप्पड़। चिंटू कह रहे हैं नहीं, हमको जो है हिरन का मांस भूंजे के खाना है, हिरन का मांस भूंजे के। चिंटू पापा कह रहे हैं नहीं बेटा, जल जाएगा, जल जाएगा। चिंटू की मम्मी ने पीछे चटाक से एक थप्पड़ फिर मारा कि सुनो ए चिंटू, अगर ये जल गया ना, कल से तुमको खाना नहीं मिलेगा। चिंटू ने फिर भी, बच्चा तो बच्चा, चिंटू ने उठाया, चिंटू ने कहा डाल दिया? चिंटू ने डाल दिया आग के अंदर। मान लो आग की खोज, आग आग जल रही है, बॉन्ड फायर कर रहे हैं, निकाला, पापा ने खाया, यार टेस्टी तो लग रहा है, तो उसको आग से पका के खाने की शुरुआत हो गई होगी। कुछ तो ऐसा हुआ होगा, वो हमें नहीं पता है प्यारे बच्चे, हम उसे गैस कर सकते हैं। मेरी इस कहानी के पीछे का आशय यह था कि हम उसे गैस कर सकते हैं, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता प्यारे बच्चे कि क्या हुआ तब। लेकिन हम उपकरण, हथियार के माध्यम से पता कर सकते हैं कि कैसे शिकार किया जा सकता था। हम अभिलेख या जो शिलालेख है, जो पत्थरों पर आकृति बनाई गई है, चित्रकारी की गई है, जो लिखा गया है, उसके माध्यम से पता किया जा सकता है। चित्रकला के माध्यम से पता किया जा सकता है कैसे लोग शिकार करते थे, क्या समूह में खेती करते थे, कैसे क्या करते थे। सर स्थापत्य एवं मूर्तियां, सर जो मूर्तियां बनाई गई हैं, मूर्तियों से, मूर्तियों में अगर 2 लोगों को जमीन में बैठाया गया है तो पितरात्मक सत्ता थी या मात्रात्मक सत्ता थी? कैसी सत्ता थी? कैसे क्या पिता को जो है, पुरुषों को जो है महत्वपूर्ण माना जाता था या महिलाओं को महत्वपूर्ण माना जाता था, इस बारे में बिल्कुल। इसके बाद जो है सिक्के, सिक्के प्यारे बच्चे, वहां पर क्या, किस प्रकार के जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, तो क्या वहां पर मुद्रा में अगर भगवान की मूर्ति बनी होती थी मुद्रा के अंदर, तो हमें पता चलता था कि तब का समाज धार्मिक रहा होगा। सर एक कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता चल जाता है कि ये सिक्के 5,000 साल पुराने हैं, 4,000 साल पुराने हैं, 2,000 साल पुराने हैं। तो हम पता चल जाता है कि 2,000 साल पहले सर धार्मिकता कितनी रूप से प्रभावी थी। तो अंदाजे लगा सकते हैं, ये सोर्सेज हो सकते हैं इतिहास के। इसीलिए इसे कहा गया है कि पुरातात्विक सोर्स के माध्यम से, पुरातात्विक सोर्स के माध्यम से, सोर्स या जिसे आप लोग स्रोत कहते हैं, इसके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से साहित्यिक सोर्स के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अपने झारखंड में भी कुछ ऐसे पुरातात्विक सोर्स मिले,
कुछ साहित्यिक सोर्स मिले, इन पर ही चर्चा करने वाले हैं। क्या जितनी भी बातें मैंने अभी प्यारे बच्चे आपको बताई, क्या सब क्रिस्टल क्लियर है? एक बार थम्स अप दबा के बता दीजिए। और एक भी इधर उधर का कमेंट मैं नहीं लूंगा, इस बार आप करते रहिएगा। हाँ, नहीं लेंगे इधर उधर कमेंट, काम का होगा तभी लेंगे, ठीक है? हाँ, और परेशान मत होना, कमेंट नहीं ले रहे। क्लास का डेकोरम यही है, क्लास तभी अच्छे रूप से चल पाएगी जब लास्ट के 5 मिनट आपसे मैं जब डाउट पूछूं, तब आप अपने इधर उधर के जीवन के जो तुम्हारे पर्सनल लेवल के दुख है ना, तब तुम बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसका समय भी है बेटा अपने पास, हाँ उसका समय भी है। लेकिन अभी क्या है, अभी अपन लोगों को पढ़ाई करनी है, बिल्कुल मन लगा के। तो बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सभी प्यारे बच्चों को बताइए जी। क्या किसी भी बच्चे को इतना जितना पढ़ाया इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है? सर नहीं है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। सोर्स समझ में आ चुका है आपको, सोर्स समझ में आ चुका है। अब बात किसकी करेंगे? प्रश्न क्या पूछा जाता है। अब अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रश्न कहां से पूछा जाता है। हाँ, मैं तैयार कराने के लिए हूं ना, डर क्यों रहे हो बेटा? हाँ, ध्यान से देखना। विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक स्रोत, मतलब सर ये क्या बात है? ये क्या बात है? तो ये बात है बेटा, ध्यान देना, स्थान, प्लेस, 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 क्या बेटा? प्लेस, जिसे तुम क्या कहते हो? स्थान कहते हो। क्या कहते हो? स्थान कहते हो, याद रखना, प्लेस, प्लेस। सर ये जो प्लेस है, सर ये जो स्थान है, याद रखना कहां पर कौन सा स्थान है और उस स्थान से आपको क्या प्राप्त हुआ है। एक प्रश्न आपसे यहां से पूछा जा सकता है, और वो सारे स्थानों के साथ, उन सारे स्थानों के साथ उनकी जगह और उनसे क्या प्राप्त हुआ है, ये मैं आपके लिए पूरा नोट करके लाया हूं, जहां पर आपको इमेज के साथ उसके अंदर से आपको क्या प्राप्त हुआ है ये मिल जाएगा। जो बच्चा क्लास के अंदर ना लिख पाए, वो बाद में आराम से पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ से वो लिख लेगा, ठीक है? तो इसलिए घबराना मत, बड़े आराम से, हाँ बड़े आराम से समझना, समझने पे फोकस करना, लिखने पर हाँ नहीं बेटा, अल्पा मौर्य जी नहीं, सभी चीजें नहीं बेटा। अल्पा जी आप इस तरीके से ज्यादा अच्छा कर पाओगे, ये विश्वास है मेरा। थोड़ा सा कोशिश करो, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से। सर दूधा पानी की बात कर रहे हैं सर, सर दूध पानी की, सर दूध पानी कहां पर है? दूध पानी नाम का जो आपका ये पुरातात्विक सोर्स है, पुरातात्विक सोर्स है, ये कहां पर है? स्थल है, ये आपके हजारीबाग में पड़ता है। कहां पड़ता है? हजारीबाग में, हजारीबाग में पड़ता है दोस्त। कहां पड़ता है? हजारीबाग में पड़ता है, याद रखना। कहां पड़ता है? हजारीबाग में पड़ता है। कहां पड़ता है? हजारीबाग में पड़ता है। और ये हजारीबाग के अंदर आपको क्या क्या प्राप्त हुआ है? अगर मैं प्राप्ति की बात करूं तो प्यारे बच्चे, ये पालकालीन मूर्तियां, पालकालीन मूर्तियों के अवशेष आपको यहां से प्राप्त हुए हैं, जो कि 8वीं शताब्दी के अभिलेख हैं। कब के अभिलेख हैं? 8वीं शताब्दी के अभिलेख हैं, याद रखिएगा। अल्पा मौर्य जी क्यों है? हाँ सर, इसमें किस तरीके से नोट्स बनाएंगे? एक तरफ लिखो बेटा, विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक सोर्स, बनाओ हेडिंग, बनाओ प्यारे बच्चे जी, विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक स्रोत, बनाओ हेडिंग, फटाफट बनाओ, ठीक है? सिर्फ अकेले पता है बेटा अल्पा जी, सिर्फ आपको दुख हो रहा है, बाकी किसी बच्चे को कोई इसमें इशू नहीं है बेटा। जहां क्लास होती है ना, उसी क्लास के नीचे पीडीएफ का ऑप्शन भी आता है। और जैसे कि आपकी परीक्षा नजदीक आ चुकी है, समय आपके पास कम है, पढ़ना ज्यादा है, हाँ सुन रहे हो ना, पढ़ना ज्यादा है, लेकिन क्या है कि पढ़ने के लिए सर समय कम है, डर लग रहा है बेटा अभी। अच्छा देखिए, अब मैं कमेंट नहीं लूंगा बेटा। देखो आप बाकी बच्चे, बाकी इतने सारे हजारों में बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं, वो आपके एक कमेंट की वजह से बहुत डिस्टर्ब होता है। मेरी क्लास में एक बच्चा भी परेशान रहे, मुझसे देखा नहीं जाता। परेशान मत हो, विश्वास तुमने किया है, 2 क्लास समझ में आई है, तो आगे की क्लास भी समझ में आएंगी, लेकिन विश्वास आपको, हाँ ठीक है, ठीक है भैया। पालकालीन मूर्तियों के अवशेष जो है 12 से 8वीं सदी, 12 से 8वीं शताब्दी के अभिलेख यहां पर मिलते हैं। मतलब सर
याद रखिएगा पालकालीन मूर्तियां मिलती हैं। और 8वीं शताब्दी के बाद के जो अभिलेख हैं, कुछ लिखे हुए अभिलेख आपको कहां मिलते हैं? आपके दूधापानी हजारीबाग में, जो कि कहां पर है? हजारीबाग में स्थित है। कहां पर स्थित है? हजारीबाग में स्थित है, याद रखना, वहां पर मिलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखेंगे यस और नो, तो आप कहेंगे हजारीबाग में ये मिलते हैं। बिल्कुल, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? हाँ, अगर झारखंड का मैप देखेंगे, अगर आप झारखंड का मैप देखेंगे, झारखंड का मैप देखेंगे तो हजारीबाग की लोकेशन कहां पर है? तो ये आपका हजारीबाग की लोकेशन है, ये आपका हजारीबाग की लोकेशन है, याद रखिएगा। जी बिल्कुल, कोडरमा और चतरा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, इन सब से आपका बॉर्डर लगाता है, ये आपका हजारीबाग है, ये हजारीबाग है, और यहीं पर आपको ये प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में प्यारे बच्चे? इसके बाद अगला चलते हैं, अगला ध्यान से देखिएगा। अगले पे क्या प्राप्त हुआ है? तो इसको नाम का एक स्थान है, इसको नाम का क्या है बेटा? एक स्थान है, प्लेस है, स्थान है। इसको कहां पर पड़ता है? एक प्रश्न तो आपसे बनेगा सीधे कि इसको नाम का स्थान कहां पर है? तो आप कहोगे सर इसको नाम का स्थान हजारीबाग में स्थित है। और हजारीबाग कहां पर स्थित है? इसको नाम का स्थान अगर हजारीबाग में है तो प्यारे बच्चे, अगर मैं ये आपका मैप बोलूं, ये अगर मैप बनाऊं, तो आपको फिर से मैं बता देता हूं एक बार कि ये आपका हजारीबाग है, ये हजारीबाग है। और इसी इसको नाम के स्थान पर खुला सूर्य का मंदिर आपको देखने के लिए मिलता है। तो कभी आपसे पूछ ले कि आपका इसको कहां पर स्थित है, तो प्लेस, जगह जो हो जाएगी वो हजारीबाग जिला हो जाएगी। और खुला सूर्य का मंदिर कहां पर स्थित है? तो तुम बताओगे खुला सूर्य का मंदिर आपका इसको जगह पर स्थित है, जो कि हजारीबाग में है। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र ये कहां से प्राप्त होते हैं? सोर्स आपसे पूछ ले, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र कहां से प्राप्त होते हैं? आप कहोगे इसको से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल दिलीप जी, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। शैल चित्र, शैल चित्र, शैल चित्र, भूल भुलैया जैसी आकृति आपकी यहां पर प्राप्त हुई है। शैल चित्र यानी शैल किसे कहते हैं बेटा? शैल कहते हैं आपके चट्टानों को। किसको कहते हैं? शैल चट्टानों को कहते हैं प्यारे बच्चे, याद रखना। और शैल चट्टानों को कहते हैं। और यहां भूल भुलैया जैसी आपको आकृति देखने के लिए मिलती है। तो कभी आपसे जीवन में प्रश्न बन जाए पेपर में कि खुला सूर्य का मंदिर, याद करो बेटा मेरे साथ, खुला सूर्य का मंदिर, खुला सूर्य का मंदिर, शैल चित्र, भूल भुलैया जैसी आकृति कहां पर मिलती है? आप बताओगे साहब अभी तो हम सिर्फ सोर्स पढ़ रहे हैं बेटा, और सोर्स में ही तुमको इतनी बार याद हो जाएगी कि कब कल जब पर्यटन पढ़ोगे, आगे जब आने वाले लेक्चर्स में पर्यटन पढ़ोगे ना, तब तुम्हें ये सब तैयार हो जाएगा, तब तुम्हें तैयार हो जाएगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार इसको कहां है। अब इसको फिट हो चुका है कि हजारीबाग में स्थित है, अब इसको फिट हो चुका है कि हजारीबाग में स्थित है। दूध पानी कहां पर है? हजारीबाग में स्थित है। कल आपसे दुमदुमा पूछूंगा, वो कहां पर स्थित है? वो भी हजारीबाग में स्थित है। कल तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, मैं एक तीर से कई निशाने आपके साधवाने की कोशिश कर रहा हूं। अब तुमको साधना है कि नहीं साधना है, ये सिर्फ तुम्हें जी हां डिसाइड करना है। आई बात समझ में अभिषेक जी? ठीक है, खुला सूर्य मंदिर, बड़े पत्थरों पर आदिमानव द्वारा निर्मित शैल चित्र, भूल भुलैया जैसी आकृति, ये सब आपको कहां मिलेगा? तो भाई आपके इसको में मिलेगा। और इसको कहां पर स्थित है? ये हजारीबाग जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? जी बिल्कुल, आई बात समझ में? इसको हजारीबाग, आई बात समझ में? क्लियर है? इसके बाद दुमदुमा, दुमदुमा कहां पर स्थित है? तो दुमदुमा बेटा आपके हजारीबाग में स्थित है। और हजारीबाग में और दुमदुमा में आपको क्या मिलता है? तो शिवलिंग मिलता है। दुमदुमा में क्या मिलता है? शिवलिंग मिलता है। दुमदुमा क्या है सर? स्थान है सर, ये स्थान है, स्थान है, ये प्लेस है, ध्यान रखना, ये प्लेस है, ये स्थान है प्यारे बच्चे, ये स्थान है और ये प्लेस है। और ये कहां? हजारीबाग जिले में है। और यहां पर क्या प्राप्त हुआ है? आपको शिवलिंग। तो कल को प्रश्न बनता है कि शिवलिंग कहां से प्राप्त हुआ है जिसे पुरातात्विक सोर्स माना जाता है? तो आप कहोगे दुमदुमा, दुमदुमा हजारीबाग। या कभी ऐसे घुमा के प्रश्न पूछ ले कि हाँ जो शिवलिंग है दुमदुमा, दुमदुमा पुरातात्विक स्थल है, उस पे क्या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 3 4 दे दे तो उसमें जो है शिवलिंग, हाँ शिवलिंग, उसे आप शिवलिंग कहते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगला देखो, अगला क्या कहते हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे होंगे सर नोट डाउन कर लेने दीजिएगा। बेटा पढ़ लेना, फिर नोट डाउन की कोशिश करना। थोड़ा सा तकलीफ जाएगी, और समझ लो कि जीवन में जब तकलीफ हो रही है ना, तो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि तकलीफ जब होती है तभी परिवर्तन का होता है। अब परिवर्तन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? हाँ, तकलीफ से। इधर तकलीफ होगी, उधर परिवर्तन होगा। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है, तकलीफ थोड़ी सी होगी, क्लास का तरीका अलग है, क्योंकि सीखने का भी तरीका अलग है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, बेनू सागर, बेनू सागर है प्यारे बच्चे कहां? सिंहभूम में। सिंहभूम कहां पर स्थित है? सब लोग जानते हैं सिंहभूम कहां पर स्थित है। एक है पश्चिमी सिंहभूम, एक है उड़ीसा बॉर्डर पे आपका, बिल्कुल याद रखिएगा। सिंहभूम वाले एरिया पे ये स्थित है, सिंहभूम वाले एरिया पर स्थित है। कहां पर स्थित है सर? सिंहभूम वाले एरिया पर स्थित है। कौन सा? बेनू सागर। बेनू सागर स्थान है, बेनू सागर स्थान है जो कि सिंहभूम जिले पर स्थित है। और यह सातवीं शताब्दी की सातवीं शताब्दी की जैन मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई हैं। कल को प्रश्न बन जाए कि आपकी जो ये जैन मूर्तियां हैं सर ये जैन मूर्तियां हैं, ये कहां से प्राप्त हुई हैं? जो कि बताती हैं कि सातवीं शताब्दी की जैन मूर्तियां आपकी कहां से प्राप्त हुई हैं? तुम बताओगे सिंहभूम से प्राप्त हुई हैं। कहां से? जी हाँ। हाँ बेटा सॉरी, अब मैं ज्यादा कमेंट नहीं लूंगा। ये बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर ज्यादा कमेंट ना लीजिए, टाइम खराब होता है। बिल्कुल अब नहीं लूंगा कमेंट, ठीक है? कमेंट लास्ट के 5 मिनट, इससे पहले कोई कमेंट नहीं, ठीक है? समझ रहा है? समझ रहा हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया मेरा, आ जाओ आ जाओ, इधर देखो। देखो देखो, तुम पढ़ने आए ना, हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं? सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीखना है, सीखना है, ठीक है प्यारे बच्चे? आओ इधर देखो, कोई भी बच्चा हमारा यहाँ पे बुरा नहीं है, हर एक बच्चा सीखने की ही कोशिश कर रहा है, ठीक है? कुछ को थोड़ा सा देर में आएगा, कुछ को जल्दी आ जाएगा, ठीक है? तो खुश होके सीखो, परेशान होके नहीं सीखो, ठीक है? बहुत ज्यादा परेशान नहीं, ठीक है? हाँ, बेनू सागर आपका, बेनू सागर क्या है भैया? बेनू सागर है, याद रखना, ये आपकी जैन मूर्तियां यहां पर स्थित हैं, याद रखिएगा। आई बात समझ में? हाँ, याद रखेंगे, यस और नो? बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला है बोनगरा। बोनगरा स्थान है, बोनगरा स्थान है, याद रखना है, बोनगरा स्थान है। और ये बोनगरा स्थान किस जिले पर स्थित है? तो सिंहभूम जिले पर, सिंहभूम जिले पर स्थित है, सिंहभूम जिले पर स्थित है। और कुल्हाड़ी यहां पर क्या क्या प्राप्त हुई है? कुल्हाड़ी, हाथ से बने मृद भांड। अब हाथ से बने मृद भांड क्या होते हैं सर? मृद भांड कहते हैं मिट्टी के बर्तनों को। किसको कहते हैं? मिट्टी के बर्तन ही क्या कहलाते हैं? मिट्टी के बर्तन कहलाते हैं मृद भांड, याद रखना। आज बच्चा जो लास्ट तक देखेगा क्लास, उसके लिए कुछ स्पेशल है, आराम से वो इतिहास में कुछ नई चीज सीख के जाएगा। पत्थर के मनके, सर मनके किसे कहते हैं? सर घड़ा देखा होगा आपने, घड़ा देखा होगा ना, वैसे ही घड़ा जैसे होता है सर, घड़ा जैसा होता है आपका। तो पत्थर के मनके आपको बोनागरा, बोनगरा सॉरी बोनगरा में, बोनगरा कहां पर है? सिंह भूमि में है। बोनगरा कहां पर है? सिंह भूमि में है। कुल्हाड़ी, हाथ से बने मृद भांड, पत्थर के मनके और वलय प्रस्तर, रिंग स्टोन। वलय प्रस्तर, प्रस्तर किसे कहते हैं? स्टोन, यानी प्रस्तर को ही पत्थर भी कहते हैं प्यारे बच्चे, पत्थर भी कहते हैं। तो घबराना नहीं कि ये सर ये अलग नया जादू क्या आ गया जीवन में, ऐसा ऐसा हो जाता है कई बार। जी हाँ, ये अलग प्रकार का दुख जो है उत्पन्न हो जाता है, याद रखिएगा, क्लियर रखिएगा। कुल्हाड़ी, हाथ से बने मृद भांड, पत्थर के मन के, वलय प्रस्तर, रिंग स्टोन। कभी कभी पूछ ले कि रिंग स्टोन कहां पाया जाता है, चुपचाप कह देना सर ये सिंहभूम जिले में स्थान है बोनगरा, स्थान है बोनगरा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? आगे बढ़े प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। बारूडीह, बारूडीह जगह कहां पर पड़ती है? तो सिंहभूम में पड़ती है। अब सिंहभूम बताने की बार बार जरूरत तो नहीं है, सिंहभूम कहां पर है, ठीक है?
बारूडीह जो जगह पड़ती है ये सिंहभूम पड़ती है। कौन सी? सिंहभूम पे पड़ती है बारूडीह जगह। और इस सिंहभूम की बात करें तो बारूडीह स्थान का नाम है। किसका नाम है? स्थान का। अब ये बात क्लियर रहेगी, इधर साइड जो नाम लिखे हैं वो स्थान के नाम है। बिल्कुल। पत्थर की हथौड़ी, तो पत्थर की हथौड़ी कहां से प्राप्त होती है? तो बारूडीह से पत्थर की हथौड़ी प्राप्त होती है। पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े प्राप्त होते हैं। पक्की मिट्टी के मटके। तो अभी मैं फिर से बता रहा हूं, यहां ध्यान रखना क्या प्राप्त हुआ है? पत्थर के मन के हाथ से बने मृदभांड। लेकिन यहीं पर पूछ ले कभी प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्या है कि पक्की मिट्टी के पकी मिट्टी के पकी मिट्टी के पकी मिट्टी के पकी मिट्टी के मटके कहां से मिले हैं? तो पकी मिट्टी के मटके जो है वो बारूडीह से मिले हैं, जो कि कहां पर स्थित है? सिंहभूम पर स्थित है। याद रखिएगा, ठीक है। पहले देखिए, ये क्या, दोनों ही बेटा, दोनों ही मान के चलो। सिंहभूम क्षेत्र से, सिंहभूम क्षेत्र से आप दोनों को ही मान के चलो। पहले थोड़ी ना इतनी सीमाएं थी। सिंहभूम, सिंहभूम क्षेत्र से पूर्व पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही मान के चलो, ठीक है। पूरा सिंहभूम क्षेत्र में फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह फैला हुआ है, ठीक है। बानाघाट की बात करते हैं। बानाघाट जो है प्यारे बच्चे, ये आपका स्थान है, ये आपका स्थान है बानाघाट। और सिंहभूम, सिंहभूम आपका डिस्ट्रिक्ट है। याद रखिएगा, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट मान के चलेंगे, कोई एकदम ऐसे आपको एक्यूरेट पश्चिमी पूर्वी देके नहीं पूछेगा। सिंहभूम आपसे क्षेत्र का नाम पूछेगा मात्र। काले रंग का मृदभांड, काले रंग का आपको मृदभांड यहां देखने के लिए मिलता है। काले रंग का मृदभांड आपको देखने के लिए मिलता है। नवपाषाण कालीन पत्थर, दो ही तो जिले हैं, पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है। हाँ, तो काले रंग का मृदभांड आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है काले रंग का मृदभांड कहां से दिखता है? तो आप कहोगे बानाघाट, बानाघाट क्षेत्र से। आपसे वैसे जिला नहीं, सबसे ज्यादा क्या स्थान पूछेगा यहां से, सिर्फ जिला। ये आपके दिमाग की लोकेशन को समझने के लिए है कि भैया हाँ इस जगह की बात कर रहे हैं गुरुजी, सिंहभूम के आसपास की बात कर रहे हैं। कल को बानाघाट आ जाए कहां पर स्थित है, तो कम से कम सिंहभूम का एरिया तो अपने को पता हो। ऐसा नहीं कि उस टाइम पे ढूंढ रहे हैं सिंहभूम कहां पे है। तो सिंहभूम भाई दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है झारखंड का। तो मतलब सर कुल मिला के बात क्या होगी कि काले रंग के मृदभांड, नवपाषाण कालीन पत्थर की 5 कुल्हाड़ियां। तो कभी पूछ ले नवपाषाण कालीन पत्थर की कितनी? 5 कुल्हाड़ियां जो है। हाँ, अच्छा आपके एरिया में आता है सुखनाथ जी, बहुत बढ़िया। कुल्हाड़ियां, 5 कुल्हाड़ियां आपसे पूछ रहे। नवपाषाण कालीन पत्थर की 5 कुल्हाड़ियां। 4 वलय कहां से प्राप्त हुआ है? तो आप कहोगे कि ये बानाघाट सिंहभूम से प्राप्त हुआ है, ठीक है भैया। पांडु कहां से प्राप्त हुआ है? आप पलामू बताएंगे सर। पांडु कहां से प्राप्त हुआ है? पलामू से। सॉरी, पांडु क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो आपका पांडु स्थान कहां पर स्थित है? पांडु स्थान आपके पलामू में स्थित है, पलामू में स्थित है। और 4 पाए वाली, ध्यान रखना कितने पाए वाली? 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, याद रखना। और जो अभी कहां पर स्थित है? आपके पटना में रखी हुई है, ठीक है। तो यही बात यहां लिखी भी है, जिसे पटना संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। आपकी 4 पाए वाली पत्थर की चौकी कहां से प्राप्त हुई है? इमेज किसी किसी की नहीं मिली है हमको, इसी वजह से उसकी नहीं लगाए हैं, ठीक है। जिसकी मिल गई है कोशिश की है लगा दी है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, कुछ लोग के जीवन में अलग दुख उत्पन्न हो रहा है, गुरुजी इमेज नहीं लगा के आए हो, आओ तुमको बताएं, कूट देंगे, आओ कूट देंगे। पहले जो है, हाँ पहले छोड़ो जाने तो, कहानी नहीं सुनाएंगे, फ्लो टूट जाएगा, ठीक है। इधर देखो, 4 पाए वाले पत्थर की चौकी कहां मिली है? तो पांडु पलामू में मिली है। कहां मिली है? हाँ ठीक है। वलय रिंग बोलते हैं, वलय को रिंग बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। अंजलि गुरुजी, ठीक है। पलामू किला की बात कर रहे हैं। पलामू किला आपका लातेहार में पड़ता है, और यहीं से आपको भूमि स्पर्श करने वाली मुद्रा, ये भगवान बुद्ध की आप हाथ देख रहे हैं, कई सारी मुद्राएं होती हैं। ये भगवान बुद्ध की जो उंगलियां हैं, ये कहां पर स्पर्श कर रही हैं? भूमि पे स्पर्श कर रही हैं। तो इसी वजह से इसे बोला जाता है कि भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली एक मूर्ति कहां से मिली है? तो पलामू किला लातेहार डिस्ट्रिक्ट से। सर बहुत इंपॉर्टेंट है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना प्यारे बच्चे। तो भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, नीचे की ओर ऐसे भगवान बुद्ध नीचे की ओर हाथ छुआए हुए हैं, वो वाली मुद्रा वाली मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श वाली मुद्रा पलामू किला लातेहार, पलामू किला लातेहार से आपको मिली है। कहाँ से मिली है? पलामू किला लातेहार से प्राप्त हुई है। ठीक है। एक आपसे प्रश्न और बनता है कि जैसे, और देखो आगे, कि कांसे की अंगूठी, तांबे की सिकड़ी, ये सिकड़ी किसे कहते हैं? सभी लोग जानते हैं ना, चेन को कहते हैं। जो चेन होती है ना पहनने वाली, सिकड़ी। तांबे की सिकड़ी और कांसे की जो अंगूठी है, कांसे की अंगूठी और तांबे की सिकड़ी कहां से प्राप्त हुआ है? तो मुरद खूटी से प्राप्त हुई है, मुरद खूटी से प्राप्त हुई है, याद रखना। हाँ, बताएंगे बेटा प्रीति जी, जब हम राजनीतिक पढ़ाएंगे ना तब उस चीज को बताएंगे। इतना जल्दी क्यों परेशान हो? ठीक है, आराम से रहो बेटा, एक एक स्टेप करके चलते हैं, सब बताएंगे बेटा, घबरा क्यों रहे हो? लोहरदगा, लोहरदगा क्या है? लोहरदगा है प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला। कहां से प्राप्त हुआ है प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला? कांसे का प्याला जिससे पिया जाता रहा होगा कभी, चिंटू की मम्मी चाय बनाती रही होंगी। हाँ, जो है चाय बना रही हैं चिंटू की मम्मी, और चिंटू को किस पे दे रही हैं? कांसे के प्याले पे चाय दे रही हैं। तो वो लोहरदगा जो है, लोहरदगा से प्राप्त हुआ है, लोहरदगा से प्राप्त हुआ है। बाढ़ के फलक, तांबे के लोहे के उपकरण तथा तांबे का कंगन, ये सब कहां से प्राप्त हुआ है? तो नामकुम रांची से प्राप्त हुआ है। नामकुम कहां पर स्थल है? नामकुम नाम का स्थान कहां पर है? तो नामकुम नाम का स्थान आपका रांची डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है। कहां स्थित है? रांची जिले पर स्थित है नामकुम। और याद रखना, बाढ़ के फलक और तांबे लोहे के उपकरण कहां पर स्थित है? याद रखिएगा, तांबे के कंगन, बाढ़ के फलक क्या होते हैं? जो आगे बाढ़ के आगे लगा के मारते होंगे ना, शक और गया, दो शिकार गया इधर। जी हाँ, ठीक है। तो बाढ़ के फलक और तांबे लोहे के उपकरण, फलक ऐसा होता है, ध्यान देना। ठीक है, नामकुम रांची में स्थित है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आपको आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिलते हैं। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि आदि मानव के, आदि मानव के, आदि मानव के निवास के, निवास के साक्ष्य, साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कहां से मिलते हैं? मिलते हैं। प्रश्न बनेगा तो क्या उत्तर दोगे? बताओ सभी लोग कमेंट करके, कहां से मिलते हैं? सामने लिखा है, कहां से मिलते हैं? हाँ, ठीक है जी, कहां से मिलते हैं बोलो? तो भैया छोटा नागपुर के, छोटा नागपुर के पठार से मिलते हैं, छोटा नागपुर के पठार से मिलते हैं। आई बात समझ में? हाँ, इंतखाब जी आराम से, देखिए दोनों ही तरह से पढ़ा जा सकता है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप नोट्स बनाए तो ही पढ़ पाएंगे। आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं यदि रफ कॉपी में, तो भी आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आप नोट डाउन करके पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो क्लास को पीडीएफ से, आपको फोन से पढ़ने में दिक्कत नहीं होती, आंखों में ज्यादा जलन नहीं होती, तो आप पढ़ सकते हैं। ये बेटा आपकी सहूलियत है, आप कैसा करना चाहते हैं। जी ठीक है। आदि मानव के निवास के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से मिलते हैं। आगे अभी बताऊंगा, अभी छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा। भवनाथपुरा, भवनाथपुरा कहां पर है? गढ़वा पे है, गढ़वा पे भवनाथपुरा स्थान है, याद रखिएगा भवनाथपुरा। इस भवनाथपुरा में याद रखने वाली बात क्या है? प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र, शैल चित्र यानी, अब चिंटू बैठे हैं एक दिन, चिंटू खाना वाना खा लिए हैं, और चिंटू मम्मी भी फ्री हैं, चिंटू पापा भी फ्री हैं। अब क्या करें? सर एक गुफा है, इस गुफा में रह रहे हैं, इस गुफा में रह रहे हैं चिंटू, रह रहे हैं, बिल्कुल सर रह रहे हैं, बिल्कुल गुफा में रह रहे हैं। सर जब गुफा में रह रहे हैं चिंटू के जो है मम्मी पापा चिंटू, अब तीनों लोग करें क्या? एक दिन क्या हुआ कि गेरुए रंग की फूल पत्ती उठाए, और जो है दो चार और तरीके के जो है पत्थर वत्थर लिए, कहा एक काम करते हैं, चलो चित्रकारी करते हैं। चिंटू, चिंटू बना दी इस मम्मी का, चिंटू पापा बना दिए चिंटू का, चिंटू की मम्मी बना दिए चिंटू को, चिंटू पापा को, मतलब, और फिर तीनों मिलके बना दिए क्या? बैल बना दिए, भैंस बना दिए। मतलब समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो?
एक दिन क्या किए कि चिंटू ने ड्राइंग कर दी अपने फैमिली के साथ मिलके। तो आज वो सारी जो ड्राइंग उन लोगों ने हंसी मजाक में, कभी खेल खेल में, ऐसा थोड़ी ना उनको लगा होगा कि आज से 10,000 साल बाद कोई एक व्यक्ति, एक मास्टर आएगा, पीली शर्ट पहनेगा और इधर हजारों बच्चे बैठ के एक ये हमारी बनाई हुई चित्रकारी को पढ़ेंगे। उन्होंने थोड़ी ना ये बात सोची होगी। सोचो ना बेटा, सोचो, इस बात को सोचो। उन्होंने थोड़ी ना सोचा होगा। नहीं सर, उन्होंने तो नहीं सोचा होगा। तो फिर उन्होंने तो मजे में ही बनाया होगा ना। हाँ, उन्होंने तो मजे में ही बनाया होगा। मजे में शानदार क्या कहते हैं, आपकी ड्राइंग बना दी। तो आज हमको पढ़ना पड़ रहा है कि गुफा में ही आपको दुर्लभ शैल चित्र देखने के लिए मिलते हैं। दुर्लभ शैल चित्र, शैल मतलब होती है बेटा चट्टान। फिर बता दूं, चट्टान, चट्टान ध्यान रखना, चट्टान। शैल मतलब होती चट्टान, और चित्र तो जानते ही हो। ठीक है, यही प्राकृतिक गुफाओं में आपको ये सब मिलता है। गुफाओं में चित्रित किस चीज के हैं? आखेट मतलब होता है शिकार। आखेट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? आखेट मतलब होता है शिकार। शिकार करते हुए, जी हाँ, भैंसे का, हिरण का, पशुओं का आदि का शिकार करते हुए। अच्छा सर, भैंसा हिरण का शिकार क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, चिंटू गया एक दिन, कहा पापा पापा हम हिरण मारेंगे। चिंटू कह दिए, चिंटू पापा कह दिए, चिंटू पापा जानते हो क्या कह दिए? ए अभी बड़े हो जाओ, नारा नहीं सुखाया है, अभी हिरन मारने चले हैं। भैंसा के पास चले मत जाना, वरना भैंसा एक बार कूद गया ना चिंटू, तुम्हारा चीटा बन जाएगा, चीटा की तरह मसल दिए जाओगे। तो भैया जो है, चिंटू बहुत दुखी हो गया। चिंटू बहुत दुखी हो गया, कहे चाचा चलो एक काम करो, तुम ड्राइंग कर लो, चलो तुम कम से कम जो है कैसे पापा शिकार करते हैं एक बार बना के दिखाओ बेटा। जैसे आजकल मम्मी पापा नहीं बोल देते हैं, बेटा खड़े हो जाओ, एबीसीडी सुनाना जरा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। और ये देखो, सारे चार रिश्तेदार बैठ के ताली मार रहे हैं, सारे चार रिश्तेदार ताली मार रहे हैं। तो ठीक वैसे ही काम हुआ होगा, मोहल्ले की मीटिंग हो रही होगी, पार्टी शार्टी हो रही होगी। तो चिंटू पापा कहे होंगे, चिंटू बेटा ड्राइंग बना के दिखाओ। चिंटू ने ड्राइंग बना दिया होगा। मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब कुल मिला के बच्चा याद रखो, कैसे भी तुम याद रखो कि ये शैल चित्र जो है आखेट करते हुए, शिकार उकार करते हुए बना दिए गए। आई बात समझ में? यस और नो? एक बार बताइएगा। हाँ जी, इतनी बातें क्लियर हैं सर। पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल तीनों पाषाण कालों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के औजार, यानी तीनों काल के औजार कहां पर मिलते हैं? बहुत याद रखने वाली बात है। आपके पलामू प्रमंडल में, अभी प्रमंडल पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, समझ रहे हो? आई बात समझ में? मतलब सर पलामू, आपका पलामू प्रमंडल में ये औजार आपको देखने के लिए मिलते हैं। पलामू प्रमंडल में औजार देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये देखो, किसी एक को लग रहा है कोई और नाम ले लिया करिए सर, ऐसा क्यों बेटा बताओ? ठीक है। हंसते रहा करो बेटा, हंसते हुए सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, इधर दो चार लोग आदमी मरे दिख रहे हैं। हाँ, लेटे हुए हैं, सोचते थे हम ही राजा हैं दुनिया के। हाँ, ये सोच रहा है कि हाँ सरकारी नौकरी, वैकेंसी आ जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी। ये दो चार लोग अपने आप को राजा समझते थे, मर गए सब। हाँ, यही थे। देखो, अपने आप को इस धरती के सबसे ताकतवर आदमी समझता था ये भी मर गया, ये भी मर गया, बेचारा मर गया। आज मैं ड्राइंग कर रहा हूं उनके ऊपर, सोचो। कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के भीतर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके, हाँ, अपने साथ पत्थर के मनके ही ले जा पाए और कुछ नहीं ले जा पाए। समझ रहे हो? ठीक, वो कहां पर है? तो आपके लूपगढ़ी पर स्थित है। कहां पर स्थित है सर? लूपगढ़ी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? लूपगढ़ी पर स्थित है। याद रखना प्यारे बच्चे, कहां पर? लूपगढ़ी पर स्थित है ये। ठीक, हजारीबाग एवं धनबाद से आपको 14वीं शताब्दी के कवि गंगाधर का प्रस्तर अभिलेख मिलता है। पत्थर पर लिखा, पत्थर पर लिखा अभिलेख मिलता है। पत्थर का अभिलेख, पत्थर पर अभिलेख, पत्थर पर अभिलेख। कॉपी पेन नहीं मिल रहा, पत्थर पे लिख डाले हैं। हजारीबाग एवं धनबाद से आपको 14वीं शताब्दी कवि गंगाधर के प्रस्तर यानी पत्थर के अभिलेख मिलते हैं। सर प्रतापपुर चतरा से, प्रतापपुर कहां पर है स्थान? चतरा जिले में, ध्यान रखना। मुगल कालीन कुंपा का किला देखने के लिए मिलता है। मुगल कालीन कुंपा का किला कहां पर है? कभी पूछ ले तो आप कह देना प्रतापपुर में है और भैया चतरा में, याद रखना। ठीक है, हाँ। कब से झारखंड जीके चल रहा है भैया, मजा आ रही है? मजा आ रही है ना? हाँ, मजे भैया, इतिहास तो मजे में सीख जाओगे, अब पूरे झारखंड जीके मजे में तुम्हें आ जाएगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है भैया,
प्रतापपुर कहां भैया? तो प्रतापपुर भैया चतरा में है, चतरा में है, ध्यान रखना, चतरा में है। और मुगल कालीन कुंपा का किला आपको देखने के लिए मिलता है। कोल्हुआ पहाड़ी का, कोल्हुआ पहाड़ी कभी पूछ ले तो किस जिले पर स्थित है भैया? चतरा में है। मध्यकालीन दुर्ग चहार द्विद्वारी बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल आपको चार दीवारी जिसे बोलते हैं, हाँ इधर देखो, इधर देखो, चहार दीवारी, चहार दीवारी, ठीक है, बाउंड्री वॉल, मध्यकालीन दुर्ग की चार दीवारी कहां पर है? कोल्हुआ पहाड़ी में भैया। कहां है कोल्हुआ पहाड़ी? चतरा में। कहां है बोलो? चतरा में। प्रतापपुर कहां है? चतरा में। मुगल कालीन का कुंपा किला कहां है? चतरा में। बसिया, बसिया कहां पर है? बसिया भैया गुमला में। बसिया कहां पर है? बसिया स्थान, बसिया स्थान प्लेस, सोर्स है ये, स्थान प्लेस, यहीं से मिली तांबे कुल्हाड़ी। अब ऐसा है, एक जगह तांबे कुल्हाड़ी मिल गई, दूसरी जगह मिल जाएंगे तो हम कह देंगे सर एक जगह मिल गई दूसरी जगह नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में अलग प्रकार के दुख मत उत्पन्न करना, दोनों जगह मिल सकता है, समझ रहे हो? हाँ, इतना याद कैसे होगा? अभी चार चीजें पढ़ाई है, इतना याद कैसे होगा? ये चल रहा है, ये चल रहा, देख रहे हो? हाँ, चार चीजें पढ़ाई है, अभी चल रहा है, ये याद कैसे होगा? वर्दी पहन के किसे आना है? हमें, तुम्हें। बोलो 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 बोलो, सिलेक्शन किसे लेना है? हमें, तुम्हें। बोलो, याद तो करना पड़ेगा ना, करोगे ना? करना तो पड़ेगा ही, समझ रहे हो? ठीक है। वैसे हमने आपको कुछ नाम बताए थे कल, ये आपके लिए, हाँ ये आपसे याद करवाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं आपको इतिहास की ओर अंदर ले चलूं। झारखंड के, हाँ झारखंड के प्राचीन काल में कैसा झारखंड था, इस चीज पर बात करते हैं, उसके बाद बाकी चीजों पर चलेंगे। जरा इधर देखो, हाँ ठीक है। अच्छा, सुन रहे हो? सुनो इधर, प्राचीन काल में देखो, अब देखो सुनो, एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, सीख लो आज, सीखो इसे। देखो क्या बात है सर, प्राचीन काल में झारखंड, अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देख लेना, उसको अभी मैं बताऊंगा, घबराना नहीं, ठीक है? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, तीन तरह के काल होते हैं। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में साहब? तीन भागों में, तीन भागों में। एक तो पहले प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक के अलावा आपका इतिहास, इतिहास, इन तीनों में अंतर समझो पहले, आज इन तीनों में अंतर समझो। सर प्रागैतिहासिक, जिसका, जिसका कोई लिखा पढ़ा मिला ही ना हो, जब हमें भाषा का ज्ञान नहीं था, जब हमें किसी प्रकार का, किसी प्रकार का प्यारे बच्चे कोई भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था, सुनो, कुछ भी ज्ञान नहीं था, किसी प्रकार का भाषी ज्ञान नहीं था, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, तो वो समय काल क्या कहलाया? प्रागैतिहासिक काल कहलाया। क्या कहलाया प्यारे बच्चे? प्रागैतिहासिक काल। मतलब जब आपका लिखित साक्ष्य ना मौजूद हो, जिस चीज का कोई भी ऐसा सोर्स नहीं हो जिससे आप लिखित या फिर हाँ किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य ना हो, वो आपका प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल के बाद सर आद्य ऐतिहासिक में आ जाओ। आद्य ऐतिहासिक का मतलब सर लिखा तो गया है, लिखा तो गया है, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या सर हम मूर्ख हैं क्या? नहीं सर, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि जो लिखा गया है वो भाषा ही हमको नहीं पता। जैसे आपका उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखा गया, क्या हम उसको डिकोड कर पाए? नहीं सर, हम पढ़ ही नहीं पाए। वो जो लिख के चले गए अपनी खुदे लिख के चले गए, वो लिख के चले गए, कह रहे हम ऐसा लिखेंगे तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, ऐसा लिख के चले गए, तो उनकी लिपि हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनकी लिपि हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब सर आद्य इतिहास में लिखा तो गया लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वे आपका क्या कहलाएगा? वो समय काल आपका आद्य इतिहास का समय काल कहलाएगा। फिर सर इतिहास पे आ जाते हैं। इतिहास उसे कहते हैं, इतिहास उसे कहते हैं जो लिखा गया है और जिसको हम पढ़ पा रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आपका धार्मिक ग्रंथ ना हो। मतलब कि तीनों चीजों में अंतर क्लियर हुआ कि नहीं? प्रागैतिहासिक काल
जिसमें कुछ लिखा नहीं गया। आपको इसकी बारे में जानकारी कैसे मिलती है सर? पाषाण काल से, मतलब सर पत्थरों का जो ये उपयोग करते थे, उस पत्थरों के उपयोग से हमें जानकारी मिलती है। सर लोहे का, सर तांबे का, सर कांसे का जो ये हथियार बनाकर इस्तेमाल करते थे, उन चीजों से हमें जानकारी मिलती है। किस चीज की? तो प्रागैतिहासिक काल की। तो हम कल की क्लास में प्रागैतिहासिक काल शुरू करेंगे, लेकिन पहले मैं अभी अभी आपको और पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं। तो ये मैंने अभी आपको एक बेसिक जानकारी दी है, बेसिक जानकारी दी है। कल फिर से सारी कहानी यहीं से शुरू करूंगा, यहीं से शुरू करूंगा, और तब तक पढ़ाऊंगा जब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में प्यारे बच्चे? तो सबसे पहले झारखंड के लिए कुछ प्रयुक्त नाम बता रहा हूं, इसे ध्यान से देख लो। भैया झारखंड को क्या कहा जाता था, ध्यान से देखना। झारखंड को किन किन नामों से, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा बेटा, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, ध्यान देना। क्या डायरेक्ट प्रश्न बनता है बताओ भैया? ऋग्वेद में, ऋग्वेद, ऋग्वेद सर वैदिक काल का, वैदिक काल का सर ग्रंथ है सर ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? वैदिक काल का ग्रंथ है सर। इस ऋग्वेद में आपके झारखंड को कीकट या किक्कट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कीकट या किक्कट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हाँ, कोई ब्लॉक लॉक नहीं है, चुपचाप पढ़ लो जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऋग्वेद में कीकट या किक्कट कहा जाता था प्यारे बच्चे, याद रखना। भैया अगर कभी प्रश्न आ जाए कि उत्तर वैदिक में, उत्तर वैदिक साहित्य में यानी अथर्ववेद में, जहां पर आपके इलाज की संबंधित बात की गई है, जी हाँ, आपके जादू टोने, ये जो आपका इलाज होता है उससे संबंधित बात की गई है, इसे व्रात्य प्रदेश कहा गया है, व्रात्य प्रदेश कहा गया है। इस तरह का कंटेंट नहीं मिलेगा जल्दी बेटा। हाँ अच्छा अच्छा, इसे पढ़े हो, अच्छा बहुत बढ़िया। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड्रुक, पुंड्र, पुंड्र या पुंड कहा गया है इसे, पुंड्र या पुंड कहा गया है इसे। क्वेश्चन आएगा कि बताइए, बताइए झारखंड में बात, झारखंड में, झारखंड में ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है, ये आएगा प्रश्न। बताइए वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तुम बोलोगे मुरुंड। क्या कहा गया है? मुरुंड। तुमसे पूछेगा विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है, किस नाम से जाना जाता था विष्णु पुराण में? तुम कहोगे मुंड के नाम से जाना जाता था। तुमसे पूछेगा बताइए कि झारखंड में, झारखंड को भगवत पुराण में क्या कहा जाता था? तुम कहोगे किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। सर महाभारत में, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तुम कहोगे सर पुंडरीक कहा जाता था, सर पशु भूमि कहा जाता था, कर्क खंड या अकर्क इस नाम से जाना जाता था। बिल्कुल ठीक है, आई बात समझ में? जब पीडीएफ मिल जाती है तो स्क्रीन को शॉट की आवश्यकता क्या है प्यारे बच्चे, ये बताइए, समझ रहे हो? मतलब कुल मिला के अगर मैं यहां पर बात करूं तो प्यारे बच्चे क्लियर क्या हो गया, क्लियर क्या हो गया? ऋग्वेद में किक्कट, उत्तर वैदिक में व्रात्य, ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र, याद करो मेरे साथ, वायु पुराण में मुरुंड, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किक्कट, महाभारत में पुंडरीक, पशुभूमि, कर्क खंड, अकर्क खंड, इन नामों से जाना जाता था। आपका टॉलमी ने इसे मुंडल कहा है। झारखंड को टॉलमी आया था ना, हाँ टॉलमी आया था, टॉलमी ने क्या कहा है? मुंडल जी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसे कुक्कुट या कुकुट, कुकुट देश या कुकुट कहा गया है। तो कुकुट देश किसे कहा गया है, किसने कहा है? कभी ऐसे पूछ ले तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था उसमें इसे कहा गया है। कभी ये प्रश्न पूछ ले, जी बिल्कुल रितु जी, आई बात समझ में? बिल्कुल ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है। वेन भैया धरती थोड़ी ना खत्म हो गई थी कि 2000 में बिहार से झारखंड को अलग किया गया। अरे भैया झारखंड की भी तो कोई अपनी एग्जिस्टेंस रही होगी, इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को भी तो किसी नाम से जाना जाता रहा होगा। बिल्कुल, राज्य बात में अलग हुआ है, राज्य अभी बना है, ये तो अपनी शासन व्यवस्था है ना, इसे तो हमने 2000 के बाद बनाया है ना। लेकिन क्या इससे पहले झारखंड नहीं था? क्या झारखंड का अस्तित्व नहीं था? झारखंड भी था, झारखंड का अस्तित्व भी था। बिल्कुल, वेन सॉन्ग द्वारा, वेन सॉन्ग द्वारा इसे कीलोनासुकालाना के नाम से कहा गया, और हिंदी में इसे कर्ण सुवर्ण इसने कहा है।
समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इसे मुरुंड देश के नाम से बोला गया है। क्या बोला गया है? मुरुंड देश के नाम से बोला गया है। प्रश्न बनेगा तुमसे कि बताओ फायान जो आया था यात्री, चीनी यात्री था ना, हाँ, फायान जब भारत आया, जब वो झारखंड पहुंचा, उसने कुक्कुट लाड कहा झारखंड को। क्या कहा? कुक्कुट लाड कहा झारखंड को। कल का प्रश्न बन जाए तुमसे कि पूर्व मध्यकाल का संस्कृत साहित्य इसे कालिंद देश कहता है। कालिंद देश कौन कहता है? तो पूर्व मध्यकाल का जो संस्कृत साहित्य है वहां पर झारखंड को कालिंद देश के रूप में वर्णित किया गया है। कल प्रश्न बन जाए मुगल काल में इसे खुखरा, कुकरा और कोकराह के नाम से मुगल काल में इसे पुकारा गया है। मुगल काल में इसे खुखरा के नाम से बोला गया है। आईने अकबरी थी, हाँ, आईने अकबरी बताओ क्या है, बोलो। आईने अकबरी थी, आईने अकबरी ने इसे कोकरा और खंखराह कहा है। जी हाँ, झारखंड को क्या कहा है? कोकरा और खंखराह कहा है। याद रखिएगा प्यारे बच्चे। तुजुक ए जहांगीरी को खोखरा के नाम से जाना जाता, खोखरा, झारखंड को खोखरा कहा जाता है। किसमें? तुजुक ए जहांगीरी में। याद रखिएगा। आई बात समझ में? नहीं बेटा इरफान जी, बिल्कुल नहीं, गलत बोल रहे हैं बेटा, गलत बोल रहे हैं बेटा। अगर आपसे ये पूछ लेगा तो बिल्कुल पूछ सकता है, समझ रहे हो? बिल्कुल पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। जायसी, देखो बाकी ये सब याद रखना, जहां से लेके जहां तक झारखंड है ना, जहां से लेके जहां तक झारखंड है, चाहे जायसी हो, कबीर हो, तारीख बंगला हो, सियारुल मुक्तरीन हो, नरसिंह देव द्वितीय हो, तारीख फिरोज शाही हो, हाँ, अकबरनामा हो, इन सारे में प्यारे बच्चे आपको झारखंड ही पुकारा गया है। याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। यस और नो? बिल्कुल आई बात समझ में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, अकबर की आत्मकथा बहुत। मथिर उल उमरा में भी कोकरा, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहिस्तरान ए गैबो खुकरा देश, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है अब ये देख लो। क्या सर सभी याद करने हैं? नहीं बेटा, सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है ये प्राचीन जो पुराण उराड है ना, इनसे खूब प्रश्न आते हैं दबा के कि इसमें इसको क्या, झारखंड को किस नाम से कहा गया है, झारखंड को किस नाम से कहा गया है, झारखंड के लिए प्रयुक्त नाम क्या है, तो इनसे आ जाते हैं। यहां पर इन वालों से भी कुछ प्रश्न पूछ सकता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। इतना अगर याद कर लोगे, लिख तुम सभी लेना, लेकिन याद कितने करना है? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे बेटा। आई बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है? बताइए, क्लियर है? यस और नो बोलिएगा। ठीक है, ठीक है। ये वाला मैप मैंने थोड़ा सा दिख रहा है तुम लोगों को या नहीं? एक बार बता देना बस। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, इस पे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन, हाँ, ध्यान दे लो, इधर पढ़ लो। ठीक है, चलो लास्ट में फटाफट रिवीजन मारो। क्या बताया मैंने तुम्हें? फटाक से रिवीजन मारो, फिर आगे कल से इतिहास। आज तो मैंने सिर्फ सोर्स पढ़ाए, भूमिका पढ़ाई है। कल मैं तुम्हें थोड़ा सा, हाँ, और अगर मैं तुम्हें पीसीएस का पढ़ाता तो इसी सोर्स के अंदर मैं करीबन 3 लेक्चर बनाता आपके लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझो इस बात को, ठीक है? तो ये थोड़ा सा जरूरी था पढ़ाना, ठीक है, ताकि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाए। कल को मैं जब तुम्हें इतिहास की ओर अंदर ले जाऊं, तुम्हें डेप्थ की ओर घुसेड़ू थोड़ा सा ना, तो तुम्हें ऐसा लगे हाँ कि तुमने कुछ पढ़ा है। कुछ पढ़ लो बेटा। पीसीएस पीसीएस पासीएस मत करना। ठीक है भैया, हमने पढ़ा इतिहास के स्रोत भैया पुरातात्विक होते हैं सर, साहित्यिक होते हैं, दो होते हैं सर। पुरातात्विक मतलब सर उपकरण, हथियार, अभिलेख, शिलालेख, चित्रकला, स्थापत्य, मूर्तियां, सिक्के इसके अंदर होते हैं। साहित्यिक में पाठ्यात्मक रचनाएं, धार्मिक, गैर धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। सर प्लेस आपका क्या होता है सर? इधर तो हमने कुछ स्थान प्राप्त किए जो पुरातात्विक सोर्स आपके मौजूद थे। कौन कौन से? तो भैया एक बार देखो, दूध पानी, दूध पानी कहाँ है भैया? हजारीबाग में, हजारीबाग में, याद रखना। पालकालीन मूर्तियां मिली हैं क्या? ये याद रखो, जरूरी नहीं है, इसको याद रखना। खुला सूर्य मंदिर, भूल भुलैया यही मिली है, ठीक है सर। दुमदुमा सर शिवलिंग प्राप्त हुई है सर, याद रखना सर। बेनुसागर से आपको याद रखना है सर, जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं सर। बोनगरा से रिंग स्टोन प्राप्त हुआ है, रिंग स्टोन प्राप्त हुआ है सर।
बारूदी से आपका पत्थर की हथौड़ी, पासिल कालीन, मर्दभांड वगैरह ये सब प्राप्त हुए हैं, याद रखना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ये जरूर याद रखना। फिर क्या, नामकुम से आपको बाढ़ के फलक और छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के साथ आपको देखने के लिए मिले हैं। भवनाथपुर गढ़वा में आपका प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र आपको मिले हैं। लूपगढ़ी में कब्रगाह के अवशेष मिले हैं, ठीक है। प्रतापपुर में आपका कुंपा हो गया है। आई बात समझ में? तो ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई। हाँ, और ये जरूर याद रखना, झारखंड के लिए प्रयुक्त नाम। अब देखो कितना आसानी से रिवाइज हो गया, एक बार जब पढ़ लेते हो तो अपने आप चीजें रिवाइज हो जाती हैं आसानी से, ठीक है। कल को कोई उठकर आए मुंह धोल के पूछ ले किक्कट प्रदेश किसे कहते हैं, बता देना झारखंड को कहते हैं। कल को तुमसे पूछ ले अत्रे ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है, तो तुम तुरंत बता दोगे भैया पुंड या पुंड कहा गया है सर। मुरुंड किसे कहा गया भैया, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। नाम ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, जिस दिन सिलेक्शन लेके आ जाओगे, आयुष जी ये घड़ी तुम्हारी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, आपका वॉच अच्छा लग रहा है, दे दीजिएगा। सिलेक्शन लेके आ जाओ, ले जाना वॉच, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में? हाँ, ये नई टेक्नोलॉजी वाली घड़ी है। ठीक है, कुछ चीजें समझ आई, ऐसा लग रहा है जीवन में हाँ कुछ गया अंदर दिमाग में, धसा कि नहीं धसा, कुछ धसना चाहिए, ठीक है। हाँ, झारखंड के ऐतिहासिक स्थल से ये तुम्हें मैं बता दूंगा, और फिर हम लोग शुरू करेंगे कहां से भैया? हाँ, प्राचीन काल से और प्रागैतिहासिक काल से कल क्लास स्टार्ट होगी, और प्रागैतिहासिक काल के अंदर पढ़ेंगे भैया। प्रागैतिहासिक काल वही काल है जिसमें क्या नहीं होता, जान रहे हो ना? हाँ, लिखने लिखाई उखाई कुछ नहीं है यहाँ पे। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ ये सारे पढ़ लेने हैं। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखा तो कुछ गया लेकिन कुछ समझ नहीं आया हमको, ठीक है। और इतिहास जिसमें लिखा गया और लेकिन पढ़ सकते हैं हम, ऐसा इतिहास। हाँ ठीक है। हाँ, तो कल से, आज बेस क्लियर हो गया तुम्हारा, आज से तुम तैयार हो कल से इतिहास पढ़ने के लिए, ठीक है? ठीक है। हाँ, बेस्ट गिफ्ट यही था कि लास्ट तक पढ़ लिया, सीख लिया, इतना इतिहास सीख लिया। ये बेस्ट गिफ्ट नहीं था क्या? ये बेस्ट गिफ्ट नहीं था क्या? ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, इतना समझ में आया? हाँ, ज्यादा 8 7 8 लेक्चर में खत्म करेंगे हम लोग हिस्ट्री, ठीक है। हाँ, 6 से 8 लेक्चर के बीच में हिस्ट्री खत्म होगी। तमीज में इतना ही पढ़ना होता है, कहोगे तो जल्दी जल्दी भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन क्या जल्दी जल्दी खत्म करने की है या फिर ऐसे खत्म करने की है कि चीजें पढ़ लें और पेपर में आ जाए? तो अगर पेपर में आने वाला पढ़ना है तो थोड़ा धैर्य रख के पढ़ना है, बिल्कुल प्यारे बच्चे। ऐसा नहीं है भगा देना है कि चलो छपवा दिया बात खत्म, 4 चीजें पढ़ाई 10 चीजें छोड़ दी, ऐसा मुझे आता भी नहीं और मैं ऐसा करूंगा नहीं, ठीक है। हाँ, शुक्रिया राज जी। हाँ, शुक्रिया प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।